गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आपसे चर्चाएं हुई। कौन कौन से आर्टिकल है, कौन कौन से भाग है हमारे संविधान में जिनमें मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित चर्चाएं हुई। बात करें विद्यार्थियों तो आर्टिकल 12 से लगा करके 35 तक, फिर हमने चर्चा की 36 से लगा करके 51 तक। इसी की अगली कड़ी में हम बात करेंगे, जैसे भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है और मूल कर्तव्य जो है विद्यार्थियों भाग 4 क में, भाग 4 क में है। भाग 4 क में और अनुच्छेद की बात करें तो 51 क। यह बात ध्यान रखनी है विद्यार्थियों, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 क में, अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 क में क्या है? मौलिक कर्तव्य। 4 क आर्टिकल 51 क। प्यारे विद्यार्थियों, जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जरूर था, लेकिन मौलिक कर्तव्यों का समावेश नहीं था। तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी। फिर जैसे परिस्थितियों के अनुसार आवश्यकता महसूस हुई, इसी प्रकार 42वां संविधान संशोधन करके 42वां संविधान संशोधन 1977, 42वां संविधान संशोधन 1977 द्वारा 10 मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में जोड़े। अब अगर बात की जाए 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर, कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर, समिति की सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्यों का समावेश हमारे संविधान में किया गया। सोवियत संघ या रूस के संविधान से प्रेरित, हमने सोवियत संघ रूस के संविधान से प्रेरित होकर के ये मूल कर्तव्य हमारे संविधान में इंक्लूड किए। प्यारे विद्यार्थियों, इनसे पहले की बात करें तो मौलिक अधिकार जो हैं वो हमने यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर के हमने उनको इंक्लूड किया हमारे संविधान में, जबकि मूल कर्तव्य जो हैं हमने सोवियत संघ
रूस के संविधान से प्रेरित होकर के हमने हमारे संविधान में भाग 4 अनुच्छेद 51 का ये नए भाग जोड़ करके, कैसे जोड़े, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, कब किया, 1976 में। कितने मूल कर्तव्य जोड़े, 10 मूल कर्तव्य जोड़े। वैसे शरण सिंह समिति ने विद्यार्थियों 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, लेकिन उनसे संबंधित जो हैं 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। फिर 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन जो कब हुआ, 2002। 86 से संविधान संशोधन के आधार पर 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा। अब हमारे संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं। तो इस प्रकार से अगर चर्चा की जाए विद्यार्थियों, ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर के जिस प्रकार से हमने नीति निर्देशक तत्व जोड़े, तो उसी प्रकार अमेरिका से प्रेरित होकर के मौलिक अधिकार जोड़े। तो यह इसी प्रकार हमने जो है सोवियत संघ से प्रेरित होकर के विद्यार्थियों हमने मूल कर्तव्यों का समावेश किया, और मूल कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या जो है विद्यार्थियों 11 है। अब आपको क्वेश्चन पूछ ले कि मूल कर्तव्य संविधान के कौन से भाग में हैं, भाग 4 क में हैं। सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था, मूल कर्तव्यों का समावेश हमारे संविधान के कौन से भाग में किया गया, भाग 3, भाग 4, भाग 3 क, भाग 4 क। 4 भी था, 4 क भी था, तो जिन्होंने 4 लिखा उनका गलत हो गया, 4 क। तो भाग 4 क में मूल कर्तव्य। इस प्रकार से हमारे संविधान में जो है विद्यार्थियों मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया। अब मूल कर्तव्यों की बात करें तो पहला मूल कर्तव्य जो है विद्यार्थियों हमारा पहला मूल कर्तव्य जो है हमारा, एक साथ लिख देते हैं 11 के 11 ताकि आपको समझने में सुविधा रहेगी। तो विद्यार्थियों अगर बात की जाए 11 मूल कर्तव्य, सबसे पहला मूल कर्तव्य जो है हमारा वो ये हैं, तो सबसे पहले क्या है, संविधान है, तो संविधान का पालन करें। नंबर 1, संविधान का पालन करें। राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें। नंबर 2, या इसको ABCD से भी लिख सकते हैं, ये 51 क में 51A कह सकते हैं, ये B C D ऐसे याद करने में सुविधा रहेगी। दूसरा है स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों के आदर्शों को
के आदर्शों को हृदय में संजोए रखे। फिर 3, देश की एकता, अखंडता को एकता, अखंडता व संप्रभुता को बनाए रखे, संप्रभुता को बनाए रखे। नंबर 4, देश की रक्षा करे। आह्वान करने पर देश की सेवा करे, देश की सेवा करे। अब नंबर 5, समानता पर आधारित भातृत्व की भावना का विकास करे। जाति धर्म वंश लिंग आदि भेदभावों से परे नारी सम्मान को बढ़ावा दे। F, भारतीय संस्कृति हमारी गौरवशाली भारतीय संस्कृति को अक्षुण्य बनाए रखे या बढ़ावा दे। फिर 7 नंबर जी, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव व वन्य संरक्षण को बढ़ावा दें। H, वैज्ञानिक चिंतन, मानवतावाद जैसी विचारधारा को बढ़ावा दें।
नंबर 9, हिंसा से दूर रहें, हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। जी 10 नंबर, सामूहिक प्रयासों से उत्कृष्टता की ओर बढ़ें। और 11वां, बालकों के माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाएं, शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाएं। ये 11 हमारे कर्तव्य है विद्यार्थियों। अब इनको हम याद कैसे करें? याद करने के लिए ट्रिक्स ये हैं विद्यार्थियों, आप ABCD याद कर लीजिए। जैसे ए से याद कर लीजिए, A फॉर एंथम। एंथम यानी क्या होता है? राष्ट्रगान। बस राष्ट्रगान याद हो गया तो याद हो जाएगा कि पहला क्या है, संविधान का पालन करे, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, बस। फिर बी में याद कर लें, बी फॉर भगत सिंह। भगत सिंह ने क्या किया? राष्ट्रीय आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलन को हमें हृदय में संजोए रखना है। फिर सी फॉर संप्रभुता। संप्रभुता यानी देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखे। ये याद करने के तरीके ताकि याद कर सके और कंपटीशन में भी बहुत काम आते हैं। RS प्री के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया कि मूल कर्तव्यों के अंदर क्रमांक 3 पर कौन सा कर्तव्य है? सी में कौन सा कर्तव्य है? तो सी के अंदर है देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखता। सी फॉर संप्रभुता याद हो गया तो अपने आप याद हो गया, ठीक है। इस प्रकार एक बार यह पूछा गया जी के अंदर कौन सा कर्तव्य, मूल कर्तव्य में जी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब कंपटीशन में भी ये बातें काम आती, याद की हुई। ABC। अब नंबर 4 डी। तो डी यानी डिफेंस। डी फॉर डिफेंस। डिफेंस यानी क्या होता है? डिफेंस का मतलब होता है रक्षा करना। तो देश की रक्षा करे और आह्वान करने पर देश की सेवा करे। फिर नंबर 5 ई। नंबर 5 ई में याद कर लीजिए, ई फॉर इक्विलिटी। ई फॉर इक्विलिटी। इक्विलिटी यानी क्या होता है? समानता। तो समानता पर आधारित भ्रातृत्व की भावना का विकास करे, ठीक है। फिर रहता है एफ। एफ फॉर फक्र। हमें हमारी संस्कृति पर फक्र है, यानी गौरवशाली भारतीय संस्कृति को क्या दे? बढ़ावा दे, फक्र समझे अपनी संस्कृति को बनाए रखने में। फिर जी फॉर याद रख लीजिए ग्रीन। ग्रीन हरा भरा कब होगा? जब पर्यावरण की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे।
एच, एच फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी या मानवता। ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है? मानवता। तो वैज्ञानिक चिंतन और मानवतावाद जैसी विचारधारा को बढ़ावा दे। और आई फॉर अहिंसा, हिंसा से दूर रहे और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे। तो अहिंसा का मतलब ये हो गया हिंसा से दूर रहे। जे, जे फॉर जिम, जिम जाके उत्कृष्ट बनो, यानी सामूहिक प्रयासों से उत्कृष्टता की ओर बढ़ें। और फिर हो गया के फॉर काका, काका काकी को कहना, अपने बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, जब हम कर्तव्य याद करते हैं तो ABCD से भी हमारे 11 कर्तव्य अपने आप याद हो जाते हैं। ये स्थायी मेमोरी में चले जाते हैं, फिर कभी आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। इस प्रकार आप मूल कर्तव्य याद कर सकते हैं विद्यार्थियों। अब हम चर्चा करें विद्यार्थियों मूल कर्तव्य की आलोचना। मूल कर्तव्यों की आलोचना, अगर आलोचना की बात करें तो हमारे सामने ये बातें उभर करके सामने आती है कि हमारे जो मूल कर्तव्य हैं इनकी आलोचना हम किस आधार पर कर सकते हैं? आलोचना, मूल कर्तव्यों की आलोचना, दो बातें हैं हमारी आलोचना के अंदर। पहली बात है विद्यार्थियों, दंड की व्यवस्था नहीं, दंड की व्यवस्था नहीं। यानी जब मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वहां पर जिसने आपके मूल अधिकार छीने हैं उनको दंड दिया जाएगा, लेकिन मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर सरकार कोई दंड नहीं दे सकती, दंड की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए जितना अधिकारों का महत्व है उतना महत्व मूल कर्तव्यों का नजर नहीं आता। दूसरी बात करें विद्यार्थियों तो केवल आदर्शवादी, केवल आदर्शवादी विचार, मूल कर्तव्य सिर्फ आदर्शवादी है, कोरी कल्पना मात्र है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, आदर्श स्थापित करने की बात की गई है। लेकिन इसको इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, इंप्लीमेंटेशन के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी, उल्लंघन होने पर क्या किया जाएगा, ऐसी कोई व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं विद्यार्थियों कि मूल कर्तव्य केवल आदर्शवादी विचार बनकर के रह गए हैं। अब इनमें ये बात करें तो मूल कर्तव्य व मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के पूरक। पहली आलोचना की बात है। फिर आपको पूछ सकते हैं कि मूल कर्तव्य व मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, एक दूसरे के पूरक कैसे हैं? तो पहली बात हम ये कर सकते हैं कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। मूल कर्तव्य यानी कर्तव्यों के पालन के बिना आप अधिकारों की मांग नहीं कर सकते, कर्तव्य पालन के बिना अधिकारों की मांग नहीं कर सकते। और ये आदर्शवादी है जिससे राष्ट्रीय एकता, अखंडता, राष्ट्रीय प्रेम
इनको बढ़ावा देने की बात की गई है। तीसरी बात हम ये कहेंगे, यानी पूर्व में पहली बात ये कर सकते हैं कि कर्तव्यों के पालन के बिना मूल अधिकारों की मांग नहीं, मूल अधिकारों की मांग नहीं कर सकते क्योंकि एक दूसरे के पूरक है। दूसरी बात करें तो आदर्शवादी व राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा, इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। राष्ट्रीय प्रेम की भावना, राष्ट्रीय प्रेम की भावना का विकास होता है। और साथ साथ में तीसरी बात करें तो नैतिक भावना पर आधारित, नैतिक भावना पर आधारित, ये नैतिकवादी है और इससे देश के अंदर, लोगों के अंदर नैतिक भावना, मॉरल ड्यूटी बढ़ेगी। ये सिर्फ मॉरल ड्यूटी है तो लोगों के अंदर एक नैतिकता का विकास होगा। साथ साथ में नागरिक चेतना, नागरिक चेतना, लोगों के अंदर नागरिक चेतना का विकास होगा और वे समझेंगे कि जब हम अधिकारों की मांग करते हैं तो कम से कम हमें हमारे जो कर्तव्य हैं वो भी निभाने चाहिए। जैसे कहीं पे भीड़ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही है तो वहां जागरूक लोगों को ये लगेगा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से कोई फायदा नहीं, हमारा ये कर्तव्य है। सरकार किन की है? ये सार्वजनिक संपत्ति किसकी है? ये जनता की है और हम हमारे ही संपत्ति को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? इस प्रकार की अगर लोगों के अंदर चेतना का विकास होगा विद्यार्थियों, तो वे ऐसा काम नहीं करेंगे। और अगली बात करें दलगत भावना से परे, दलगत भावना से परे अगर इन दोनों की पूरकता की बात करें विद्यार्थियों, तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। यानी मौलिक कर्तव्य जो हैं, मौलिक अधिकार जो हैं, ये दलगत भावना से परे हैं। ऐसा नहीं कि ये कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, ये अधिकार हैं इसलिए हम जो हैं इन अधिकारों को नहीं मानेंगे। ये अधिकार किसी की भी सरकार हो, ये कर्तव्य किसी की भी सरकार हो, सभी भारतीय नागरिकों के ऊपर लागू है, सभी को इनका पालन करना चाहिए। तो इनके पीछे कोई दलगत भावना नहीं है, दलगत भावना से परे हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये सेकंड चैप्टर हमारा पूरा हुआ विद्यार्थियों, जिसमें सबसे पहले हमने चर्चा की मौलिक अधिकारों के बारे में, मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है, कौन कौन से मौलिक अधिकार है, कैसे इनकी आलोचना कर सकते हैं, और फिर नीति निर्देशक तत्व, फिर नीति निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए, और फिर नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार किस प्रकार से भिन्न हैं, किस प्रकार से संबंधित हैं। फिर हमने मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की और मौलिक कर्तव्य जो हैं वो किस प्रकार से इन आलोचना के आधार पर क्या कह सकते हैं, मूल अधिकारों से किस प्रकार से पूरक हैं। ये सारी चर्चाएं जो हुई विद्यार्थियों, इससे 4 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के अंदर कई बार पूछा गया है। किसी एक अधिकार के बारे में पूछ लेंगे या अधिकार के बारे में नहीं पूछा तो नीति तत्वों के बारे में, आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति तत्व कौन से हैं, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कौन से हैं, मूल कर्तव्यों पर चर्चा कीजिए। ये सारी बातें जो हैं विद्यार्थियों, हमने एक एक आर्टिकल को बड़े विस्तृत तरीके से समझा और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जब आप इस चैप्टर की
समझने के बाद PDF देखेंगे, जो जिन व्हाट्सएप नंबर जिसका रजिस्ट्रेशन करवाया है वहाँ पे